कि एक गांव में एक भक्त थे और वो भगवान शंकर की पूजा करते थे। जब भगवान शंकर की पूजा करते करते उनको बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन पार्वती जी भोले बाबा से कहा कि महाराज, अरे देखो वो फला गांव में जो तुम्हारा भक्त है और तुम्हारी पूजा करता है और वो कंगाल भी है, तो उसको कंगाल से धनी क्यों नहीं बना देते हो? शंकर जी कहें पार्वती जी, वो का हम दे थे लेकिन वो लिया तो नहीं है। कहा ऐसा कहाँ है कि वो लिए ना? अरे किसी को माया काटत है। पार्वती जी कहें हम मानब ना। भोले बाबा कहने लगे तुम मानती नहीं हो, एक बार हम सोचा कि इसको हम अमीर बना दें, धनवान बना दें, तो उसके रास्ते में हमने मोहरों का भरा हुआ घड़ा पटक दिया, लेकिन वो मौके पर आंख ही बंद कर लिया। ऐसा हुआ था। जब भगवान शंकर ने उस भक्त के आगे मोहरों से भरा हुआ घड़ा पटका, अच्छा वही समय में उनके मन में आवा कि जो ये अंधे होते ये कैसे चलते हैं, अलग देखी कि आंधर कैसे चलत है भाई, कैसे उनका अपन जीवन में चलते हैं। अब यह सोच के आंखें बंद करके चेक करे लागे, और जैसे आंखें बंद की और जा रहे हैं, और जाते जाते जो मोहरों से घड़ा पड़ा था रास्ते में, उसी में टकरा गए। अब आंखें नहीं खोले, का बताई लड़कन का गली में कंकड़ पत्थर डाल दिए थे, सिर नहीं लड़का सब अत्ता बक्कत पार निकल गए। और वही पार जा करके जब आंखें खोली तो भैया घड़ा तो निकल गए थे। क्या हुआ? भोले बाबा पार्वती से कहा कि उसको हम देते हैं लेकिन वो लेता नहीं है। पार्वती कहें तुम हमारे साथे चलो, और दियो चले, देखी न ली, चलो। अब भोले बाबा और पार्वती मैया चल दिए, उसी भक्तराज के यहां पहुंचे। अब भक्तराज से कहने लगे कि ये भक्तराज, आज हम तुमको 3 वरदान देंगे। हमने ये फैसला किया है कि तुमको हम 3 वरदान देंगे। एक वरदान हम तुम्हें देंगे और एक वरदान तुम्हारे हम पत्नी को देंगे, और एक वरदान जो तुम्हारा बेटा है ना उसको हम देंगे। मांग लो, 3 वरदान देंगे तुम्हें हम। अब जब भक्तराज 3 वरदानों को सुना, बहुत प्रसन्न हो गए और अपने पत्नी के पास गए। कहा भोले बाबा से वरदान मांग लो, एक तुम मांगो, एक हम मांगेंगे, एक बेटा मांगेगा, लेकिन पहले तुम मांगो, उसके बाद लड़का मांगी, और जब कुछ कम रह जाई हम पूरा कह लिया। अच्छा जब भक्ति सुनी तो ये अपने मन में सोचे लगी कहाँ मांगी कहाँ ना मांगी, धन दौलत सब ही रह जाई। अब भगवान पुत्र तो पहले से दिए हैं। उनके मन में आया कि अगर हम और ज्यादा सुंदर हो जाए तो हमारे पति हमका और ज्यादा माने। यह सोच के भोले बाबा के पास आई, हाथ जोड़ा, काहे महाराज हमको सुंदर सुंदर 16 साल की राजकुमारी बना दो। भोले बाबा ने कहा यो मस्त। अब जैसे भोले बाबा ने कहा यो मस्त, 16 साल की राजकुमारी वो बन गई। भक्तिन पता नहीं कहाँ चली गई, राजकुमारी खड़ी 16 साल की। अच्छा भक्त राज देखिन कहीं यूं आया है? अब तो हम
इनका बियाह हमका कहूं करे परी। भक्तराज सोच ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, उधर से एक राजकुमार निकला अपने घोड़े से और देखा बड़ी सुंदर राजकुमारी है ना, और वो भी राजकुमार था। घोड़े पर उसको बैठाया और लेकर के फरार हो गया, चला गया। अच्छा, अब भक्तराज बड़े नाराज हुए और भोले बाबा से कहने लगे, महाराज हमको भी वरदान दो, जल्दी हमको वरदान दो, बहुत जल्दी करो। भोले बाबा ने कहा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो, मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भक्तराज नाराज होकर के क्या कहा, महाराज हमको ये वरदान दो, जहां कहूं हमारी भक्तिन हुए वो बंदरिया बन जाए। भोले बाबा ने कहा, यो मस्त। अब घोड़े पर पहले राजकुमारी बैठी थी, अब बंदरिया हो गई। राजकुमार ने देखा हमारे पीछे बंदरिया बैठे, पीछे धक्का मार दिया। जब पीछे धक्का मार दिया, नीचे गिर पड़ी। अब वो बंदरिया चल दिया, चलते चलते वहीं पर आई जहां पर उसके पति देवता खड़े हैं, भोले बाबा खड़े हैं और बेटा भी खड़ा है। अच्छा, इतने में क्या हुआ, जो बेटा था जब देखा मेरी माता जी न जाने कहां चली गई, तो रोवे लगा, मम्मी 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 कह कर रो रहा है। तो भोले बाबा ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम भी कुछ मांग लो। तो बेटा कहने लगा, महाराज हमारे मम्मी का हमका भलाई दियो और हम कुछ न ले। कहने मस्त पहले वाली भक्ति बन के फिर तैयार हो गई।